नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। रायपुर के महुआ स्थित हनुमान मंदिर में स्थापित मूर्ति को देर रात अराजक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है। इसकी जानकारी जैसे ही हनुमान भक्तों को लगी, वे मंदिर परिसर में इकट्ठे होने लगे। बजरंग दल सहित सभी हिंदूवादी संगठन सुबह से ही प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग थी कि प्रशासन जल्द ही ऐसा करने वालों की गिरफ्तारी करे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि प्रशासन की मदद से करीब 10 घंटे बाद पुरानी खंडित मूर्ति को विसर्जन कर उसकी जगह हनुमान जी की नई मूर्ति स्थापित करवा दी गई है। इधर पुलिस ने भी हनुमान भक्तों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर पुलिस 3 दिन में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती तो वे पुलिस के खिलाफ भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि बीते 4 साल पहले महुआ में हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित की गई थी, जिसे देर रात असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। ये मूर्ति तोड़ी गई है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश की राजधानी रायपुर शहर के अंदर में हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र होता है, मंदिर होता है, जहां पर लोग अपनी आस्था के प्रतीक हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उस पर असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से हमला किया है, आज आखिर रायपुर शहर की पुलिस कर क्या रही है, आखिर जिला प्रशासन क्या कर रहा है, इस मूर्ति को तोड़कर क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या हिंदू समाज को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो गलत तरीके से रास्ते पर आ जाए? मुझे लगता है ये प्री प्लान्ड और पहले से सुनियोजित तरीके से इस पर इस तरह की चीज़ों को कुरेदा जा रहा है और हिंदू समाज जो कि लिबरल होता है, हिंदू समाज जो कि शांत होता है, उसको उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमारी आस्था पर चोट लगी है। आज हमारे हिंदू देवता हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा गया है और कचरे के ढेर पर फेंका गया है। यहाँ के जो धर्म से जुड़े हुए सभी जो सम्मानित जन लोगों ने इनको संज्ञान में लिया है और पुलिस प्रशासन को हमने एक FIR रात को करवाई है और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि जो भी इसके खिलाफ में जो भी आरोपी है, जो भी असामाजिक तत्वों ने इस तरह का कृत्य किया है, वो हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि वो जेल की सलाखों के पीछे में होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हमने TI महोदय से बता दिया है 3 दिन के अंदर में यदि गिरफ्तारी होती तो ठीक है, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में। हिंदू समाज आज उद्वेलित है, लेकिन हम शांत विचार के लोग हैं। हम प्रशासन पर विश्वास करते हैं, हम कानून पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं और उसी संविधान के तहत हम चाहते हैं कि जो घटना घटी है उसके आरोपी के खिलाफ में एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह जो एरिया आता है, मेरे क्षेत्र में आता है, वार्ड क्रमांक 10 रानी लक्ष्मीबाई के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है और जिसने भी यह अपराध किया है, मूर्ति को सिर्फ तोड़ा नहीं गया है। हम कल रात्रि में यहाँ आए थे, हमने देखा कि मूर्ति को तोड़कर यहाँ पे फेंका गया था कचरे में। तो इतनी जो दुस्साहस की गई है, या कोई जो भी किया है, मैं तो अभी नहीं जानती कि कृत्य किसने किया है। पुलिस का काम है कि अपराधी को ढूंढे, लेकिन जिसने भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है कि किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाए। मूर्ति को रौंदा गया है पैरों से, तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। हमारी आस्था पे चोट लगी है, हमारी आस्था पे बारंबार चोट पहुंचाई जाती है और अभी जो चोट पहुंचाया गया है, पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अगर 3 दिवस के भीतर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो अब सड़क की लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।